आज का मार्केट कैसा रहेगा? क्या आज का मार्केट खुलेगा गैप अप? अगर पुट होल्ड कर लिया है कल के दिन तो क्या करें? क्या आज का बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी या तो फिर डाउन साइड का रैली दिखाएगी? क्या आज के बाजार के अंदर आप लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आप लोगों ने कल के दिन सी को होल्ड कर दिया है तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना सही रहेगा? तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आज के दिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एफआईआई डीआईआई का डेटा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24 मार्च 2025 का डेटा है और यहाँ पर देख सकते हो जो एफआईआई कैश के अंदर बाइंग किया है वो किया है 3055 करोड़ का बाइंग किया है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर DII कैश के अंदर अगर बात करेंगे तो देख सकते हो 98.54 करोड़ का यहाँ पर बाइंग किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर FII इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 340 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिला। वही हम यहाँ पर देखेंगे FII इंडेक्स ऑप्शन को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 19,312 करोड़ का हमें सेलिंग देखने को मिला है। वही हम यहाँ पर FII फ्यूचर स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 941 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिला। वही हम यहाँ पर FII स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे तो देख सकते हो 1831 करोड़ का हमें बाइंग देखने को मिला। वही यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया विक्स यहाँ पर 9.0% से हमें तेजी देखने को मिला। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए अब आप लोगों को ले चलता हूं मैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और कल के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर डंके की चोट पर आप लोगों को कहा था जो बाजार गैप अप खुलेगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गैप अप खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक तगड़ा अपसाइड का भी रैली देखने को मिला। तो जिन लोगों ने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा वो लोग तगड़ा प्रॉफिट को बनाया होगा कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर। प्रूफ आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं गलतियां, उन गलतियां को जरा सुनो। आप लोग क्या गलतियां करते हैं? जिनके चैनल पर व्यूज, ठीक है, और जिनके चैनल पर फॉलोवर हैं सिर्फ उनको ही क्या करते हैं फॉलो करते हैं, और जो लोग सच्चाई बोलते हैं उनको तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हो आप लोग, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। आप लोग लास्ट के 7 दिन एनालिसिस वाला जो वीडियो है उसको जा करके देख लेना। जैसा मैंने कहा वैसे बाजार के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है जा करके देख लेना। अगर हुआ है तो एक लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा करके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहां पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अब हमें आज के दिन किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है? तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे जो आज के दिन क्या बाजार गैप अप खुल सकती है या तो फिर फ्लैट खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो पिछले 5 दिन का लो है यहाँ पर कभी भी ब्रेक किया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 देख सकते हो, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर लॉजिक देखो भैया,
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया है निफ्टी 50 के अंदर, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो देखिए अब यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है भैया, देखो कभी भी बाजार इस तरीके से नहीं जाती है, इस तरीके से ऐसे करके जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ से डिप लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन से अगर डिप ले लेती है निफ्टी 50 के अंदर, अब लेवल कौन सा है वो भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेवल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर जो लेवल है वो है सीधा सीधा लेवल राउंड फिगर के अंदर 23,100 का, ठीक है। यहाँ से जब दोबारा सपोर्ट लेकर के जाएगी ना निफ्टी 50 के अंदर, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द 24,000 का जो लेवल है देखने को मिल सकता है। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, क्या आज के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी काम कर रही है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो आज के दिन बाजार गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर हम यहाँ पर गैप अप की बात करेंगे तो 50% चांसेस है, अगर हम यहाँ पर फ्लैट की बात करेंगे तो 50% चांस है, यानी कि 50-50% चांसेस है गैप अप और फ्लैट ओपनिंग लेने की। लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है, ये उसे भी हम फ्लैट के अंदर ही कंसीडर करेंगे। अब हमें यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, तो यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इसके अंदर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,830 का लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,519 का, ठीक है। अगर आज के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो कोई भी गलती से भी कॉल और पुट ना करे, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज में कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एंट्री किस तरीके से बनाना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, अगेन डिप लेगी, अगेन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है 23,830 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। टारगेट हिट की बात करेंगे तो 70% चांसेस टारगेट हिट होने का रहेगा, और यहाँ पर रिस्क की बात करेंगे तो 30% यहाँ पर रिस्क होगा, यानी कि रिवॉर्ड का 70% चांस होगा और रिस्क का 30% चांसेस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद डिप ले लेगी, अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे, और टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो गलती से भी आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, ब्रेकडाउन करने के बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, ये लो मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी गैप डाउन खुलने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, अगेन इस लेवल के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे।
ऐसे कंडीशन में टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो हम यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाई डिप। ठीक है, या फिर अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की तो सीधा सीधा रजिस्टेंस है 52,030 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रही आप लोगों के सामने है 51,462 का। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा। यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करेगी, आप लोगों को वेट करना है, डिप लेगी, अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो क्या करेंगे, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इमीडिएट जो है यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बायर को एक्टिव कराया जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर गलती से भी आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं बनाना है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये भी एक साइकोलॉजी का लेवल है 51,500 का। तो यहाँ पर वेट करना है आप लोगों को, अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, इस लेवल को भी टच कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को ये लो मार्क कर लेना है और उसका जब भी इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, ये लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का इसी कंडीशन में 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुलती है तो बाई डिप करेंगे। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुलती है, ऐसे कंडीशन में सेल ऑन राइज करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।